ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे घरों में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। उनमें से एक चीज होती है झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। माता शीतला के हाथ में भी झाड़ू होती है। तो देखिए, इसलिए धनतेरस के दिन सभी झाड़ू खरीद करके लाते हैं। तो मार्केट में कई प्रकार की झाड़ू आती है, जैसे खजूर की, नारियल की, घास की झाड़ू, फूल झाड़ू, और तो आप जैसे चाहे वैसी झाड़ू खरीद करके धनतेरस वाले दिन ला सकते हैं और जितनी चाहे उतनी झाड़ू आप खरीद सकते हैं। तो आप चाहे तो पूरे वर्ष भर की झाड़ू खरीद करके ला सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक झाड़ू धनतेरस के दिन पर आप जरूर खरीद करके लेकर आएँ, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। और क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू आप खरीद करके लाएं। देखिए, झाड़ू जब भी आप खरीद करके लाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि झाड़ू हमें प्लास्टिक की नहीं खरीदनी है, क्योंकि आजकल मार्केट में प्लास्टिक की झाड़ू भी आने लग गई है। हैंडल तो प्लास्टिक का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, लेकिन ये जो फर है ना, ये घास के बने हुए होते हैं। तो खजूर के नेचुरल होने चाहिए, ये प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो आप धनतेरस से अलग किसी भी अन्य दिन खरीद करके धनतेरस के ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन हमें पहले झाड़ू जो आती है ना, वही हमें खरीदनी है। सींक वाली, खजूर वाली झाड़ू या फिर फूल झाड़ू, उनमें से किसी को आपको खरीदना है। प्लास्टिक की झाड़ू आपको नहीं खरीदनी है। तो देखिए भक्तों, अगर खरीदना भी चाहते हैं तो धनतेरस से अगले दिन यानी किसी भी अन्य दिन खरीद सकते हैं। तो देखिए, ऐसे लक्ष्मी का जो स्वरूप है झाड़ू, धनतेरस को पूजन होता है। कहीं कहीं पर ये बड़ी दीपावली वाले दिन में पूजन किया जाता है। तो आप झाड़ू जब भी लेकर आए मार्केट से तो छुपा करके लेके आए, सूर्यास्त होने से पहले लेकर के आए, ताकि कोई आपको रोके टोके ना। उसके बाद में आप जल से छींटा लगाएं, शुद्धिकरण करें, पवित्रीकरण करें। और यहाँ पर हम दीपक जला देते हैं। आप सरसों का तेल का, तिली के तेल का, घी का दीपक जला सकते हैं। चंदन रोली से टीका करेंगे, क्योंकि देखिए, हम झाड़ू को इसलिए पूजते हैं क्योंकि जब झाड़ू बनती है, मार्केट में आती है, तो इधर उधर फेंकी रहती है, गंदगी में रखी रहती है, तो किसी के हाथ पैर लग जाते हैं, ठोकर लग जाती है। तो उसकी शुद्धता के लिए हमें यहाँ पर ये पूजन करना होता है। तो आप ये जब भी आप धनतेरस का पूजन करें तो आप वहीं साइड में आसन बिछा करके, और या फिर आसन नहीं बिछाना चाहते तो जमीन को साफ कर लें, वहां पर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी आप झाड़ू खरीद करके लाए हैं उन्हें पूजा में आप रख ले, जल का छींटा लगा करके शुद्धिकरण करें, जैसा मैंने आपको बताया है इसी तरह से आपने कर लेना है। और सूर्यास्त होने से पहले पहले झाड़ू खरीद करके लाना है। तो देखिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में झाड़ू को हमें नहीं उठाना चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए, और ना ही हमें जो है झाड़ू को लिटा करके रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को हमें खड़ा करके नहीं रखना है, इससे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। तो हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे, फूल अर्पित करेंगे और यहाँ पर इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र माता महालक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय होती है। खील बताशे का जो है हम प्रसाद अर्पित करेंगे, क्योंकि जो खील बताशा है ये मुख्य प्रसाद होता है। आप यहाँ पर मिठाई का भी प्रसाद लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है। आज के दिन लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है झाड़ू को। तो मन ही मन में आप लक्ष्मी माता का ध्यान करें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसा बोलते हुए आप मन ही मन झाड़ू का पूजन करें। तो देखिए, दोनों झाड़ू, जैसे दो झाड़ू लाए हैं या एक झाड़ू है, उनका पूजन करें, पूरे विधि विधान से धूप आरती करें इस प्रकार से। और देखिए भक्तों, ऐसे धनतेरस के दिन या बड़ी दीपावली के दिन पूजन करें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके जरूर लाते हैं, लेकिन पूजन आप तो धनतेरस वाले दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो बड़ी दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं। और देखिए, जब हम पूजन कर लेते हैं तुरंत बाद हमें इस झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाना है, हमें 2-4 दिन के बाद में झाड़ू लगाना है। जो ये आपने भोग प्रसाद रखा है ये परिवारजन में बांट दीजिएगा, और जो जल है किसी पौधे आदि में सिला दीजिएगा। और देखिए, कभी भी हमें शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि आप शाम को झाड़ू लगानी भी पड़ती है तो अंदर की तरफ लगाएं, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस बात का
का ध्यान रखिएगा भक्तों। तो जब भी आप धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाएं तो झाड़ू को हमेशा एकदम जो है दिखाते हुए नहीं लाना, छुपा करके लाना है और उसे उचित स्थान पर रख देना है। और जब भी झाड़ू खरीद कर लेकर आए वीरवार के दिन और शुक्रवार के दिन खरीद करके लेके आएं। और जो भी फेंकना है, बाहर निकालना है टूटी फूटी झाड़ू को, तो आपने अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दीपावली के दिन अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन झाड़ू का हम पूजन करते हैं, तो आप नई झाड़ू का पूजन करें, पुरानी को जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रखना है। और देखिए झाड़ू को कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, ना ही खड़ा करना चाहिए और ना ही हमें उसे उठा के फेंकना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, इससे माता महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी ठोकर नहीं मारनी है, ना ही झाड़ू को टपना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ नियम होते हैं, इस तरह से हमें जो है पूजन करना होता है। आप ये पूजन धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं और दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें जो है पूजन करना है। तो देखिए भक्तों, आप धनतेरस पे और दीपावली पर झाड़ू का पूजन कैसे किया जाता है, क्या झाड़ू के नियम होते हैं, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और हाँ भक्तों, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा, वहाँ पर भी नई नई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो देखिए भक्तों, आप को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। माता महालक्ष्मी जी की कृपा हम पर और हमारे यूट्यूब परिवार पर बना रहे सदा। और माता महालक्ष्मी सभी के घर में भगवान विष्णु के साथ में सदा निवास करे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धनतेरस की और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।